नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं हजारीबाग के एक लजीज सफर पर। एक ऐसा शहर जिसका खाना ना उसकी तरह ही बहुत विविध और दिलचस्प है। तो क्या सब तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हजारीबाग का खाना किसी जादू की पोटली जैसा है, जहाँ तीन अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। यहाँ एक तरफ आपको आदिवासियों के खाने की सादगी मिलेगी, तो दूसरी तरफ बिहार का वो ठेठ देसी स्वाद और साथ में मुगलों की नजाकत भी। सच कहूँ तो ये खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हजारीबाग में स्वाद का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से किया जाए? इसका जवाब छिपा है सुबह की पहली किरण में और गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू में। कहते हैं ना, किसी भी जगह की रूह को समझना हो तो वहाँ के लोगों के साथ सुबह गुजारिए। और हजारीबाग में सुबह की शुरुआत होती है एक ऐसे पारंपरिक नाश्ते से जिसकी महक आपको अपनी तरफ खींच ही लेगी। और सुबह के नाश्ते का जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो है धुसका। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि यहाँ की पहचान का एक अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, चावल और दाल के घोल से बनी ये गर्मा गर्म फूली फूली रोटी, बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरी और अंदर से, अरे वाह, रुई जैसी सॉफ्ट। और फिर इसे जब वो स्पाइसी आलू चने की करी के साथ खाते हैं ना, क्या कहने, स्वाद ही अलग लेवल पर पहुंच जाता है। और अगर सबसे बेस्ट वाला चखना है तो भाई मतवारी चौक के ठेलों पर जाना तो बनता है। और जरा रेटिंग तो देखिए, 10 में से 8.5। ये नंबर खुद ही बता रहे हैं कि धुसका यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करता है। अच्छा, सुबह का एक और दिग्गज है लिट्टी चोखा। है तो ये मूल रूप से बिहारी व्यंजन, लेकिन हजारीबाग के लोगों ने इसे पूरे दिल से अपना लिया है। गेहूं के आटे की इन गोलियों के अंदर ना भुने हुए सत्तू का मसालेदार मिक्सचर भरा होता है। फिर इन्हें धीमी आंच पर सेका जाता है जब तक ये सुनहरी न हो जाए। और साथ में होता है बैंगन, आलू और टमाटर का वो चटपटा स्मोकी चोखा। अगर असली स्वाद लेना है तो धन का लिट्टी कॉर्नर जरूर चाहिएगा। अरे वाह, 8.8! इसकी रेटिंग तो धुसका से भी ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि हजारीबाग की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। सही में, इसे तो मिस करना बिल्कुल नहीं बनता। और हाँ, एक बात और, हजारीबाग में कोई भी सुबह एक प्याली कड़क मीठी चाय के बिना अधूरी ही है। चाहे बस स्टैंड हो या कोई गली का नुक्कड़, चाय की टपरी पर होने वाली वो बहस और गपशप ही तो दिन को असली रंग देती है। तो नाश्ता तो हो गया, अब बारी है दोपहर के खाने की। और ये खाना हमें सीधे इस इलाके की आदिवासी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और कह सकते हैं दुर्लभ व्यंजन की, जिसका नाम है रुगड़ा। देखिए, ये कोई आम मशरूम नहीं है। रुगड़ा सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में यहाँ के जंगलों में उगता है। इसका स्वाद भी एकदम अनोखा है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू लिए हुए, जो आपको सीधा प्रकृति से जोड़ देगा। इसे चखना हो तो स्थानीय हाट बाजारों के पास जो आदिवासी खाने के स्टॉल लगते हैं ना, वहां जाना होगा। दोपहर के खाने का एक और बढ़िया ऑप्शन है सत्तू पराठा। ये एक बहुत ही देहाती और पेट भरने वाला खाना है, जो खास तौर पर हाईवे के ढाबों पर बहुत पसंद किया जाता है। और जैसे ही सूरज ढलता है ना, हजारीबाग की सड़कें रोशनी और खुशबू से एकदम गुलजार हो जाती हैं। अब वक्त है शहर के दिल की धड़कन, यानी यहाँ के चटपटे स्ट्रीट फूड को आजमाने का। यहाँ तो हर नुक्कड़ पर स्वाद का खजाना मिलेगा। तीखी आलू टिक्की और पानी से भरे गोलगप्पों से लेकर बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट मोमोज तक। और हाँ, चाउमीन और चिकन रोल्स जैसे नए जमाने के टेस्ट भी यहाँ खूब चलते हैं। इन सब का मजा लेना हो तो सीधा मतवारी चौक या मेन मार्केट पहुंच जाइए। तो अब बढ़ते हैं दिन के आखिरी और सबसे खास भोजन की ओर। हजारीबाग का डिनर ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन डिशेस के नाम होता है, जो धीमी आंच पर और बड़े ही पारंपरिक तरीके से पकाए जाते हैं। यहाँ पर टक्कर है दो दिग्गजों के बीच, मटन करी और देसी चिकन करी। एक तरफ है मटन, जिसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे उसका रसा बेहद गाढ़ा और खुशबूदार हो जाता है। और दूसरी तरफ है देसी चिकन, जिसमें स्थानीय मसालों का तीखापन और जायका होता है। अगर बेहतरीन मटन खाना है तो लोग काका कासेकुआ की कसम खाते हैं, और लजीज चिकन के लिए जीवन फैमिली रेस्टोरेंट का कोई जवाब नहीं। लेकिन एक मिनट, इस पूरी गाइड में सबसे ज्यादा रेटिंग वाली एक डिश तो अभी बाकी है। 10 में से पूरे 9.0। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है?
और वो चैंपियन डिश है बिरयानी। जी हाँ, बिरयानी किंग को पूरे शहर में सबसे ज्यादा 9.0 की शानदार रेटिंग मिली है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये हजारीबाग के बेस्ट रेस्टोरेंट्स की एक छोटी सी लिस्ट है। चाहे नॉर्थ इंडियन खाना हो, चाइनीज हो या फिर एक पारंपरिक थाली, सब कुछ यहाँ है। लेकिन रुकिए, कोई भी स्वादिष्ट सफर मीठे के बिना कैसे पूरा हो सकता है भला? यहाँ ठेकुआ और मालपुए जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती हैं। तो चलिए इस यात्रा का अंत करते हैं कुछ मीठी यादों और ज़रूरी टिप्स के साथ, ताकि हजारीबाग के स्वाद का पूरा मज़ा लिया जा सके। तो देखिए, अगर बिल्कुल लोकल की तरह खाने का मजा लेना है तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, यहाँ का खाना आपको बहुत रस्टिक मतलब देहाती और कम तेल वाला मिलेगा। दूसरी बात, जो ट्राइबल डिशेस हैं उनमें मसालों का ज्यादा खेल नहीं होता, वो नेचुरल फ्लेवर पर फोकस करते हैं। स्ट्रीट फूड का असली मजा वो तो शाम को ही आता है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि चावल और सत्तू, ये दोनों तो यहाँ के खाने की जान हैं। तो आखिर में हजारीबाग की ये खाने की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि कैसे इस शहर की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति, सब कुछ इसके स्वाद में घुले मिले हुए हैं। ये सादगी और परंपरा का एक ऐसा संगम है जो एक ऐसा अनुभव देता है जिसे भूलना मुश्किल है। तो अगली बार जब कोई यहाँ आए तो सिर्फ खाना ना खाए, बल्कि हर निवाले में एक कहानी को महसूस करे।